नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नवोदय में। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति से शुरुआत करेंगे। मैथ का सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो बेसिक है मैथ का, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय एग्जाम्स में, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बेस पे आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने आप को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना बेटर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ते हैं कि अंक क्या होता है। हम लोग अंक को जानते हैं कि अंक क्या होता है। तो हम लोग जैसे सब कोई जानता है कि जो भी नंबर है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक, इन्हीं 10 जो अंकों से मिलके यही जो अंक है, यही जो डिजिट है, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, अंक कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं अंकों के द्वारा संख्याओं का निर्माण होता है। तो एक तो ये हो गया 0 से 10 तक जो होगा, यही क्या है, अंक है। और इसी के आधार पे, इसी से मिलके अनगिनत संख्याएं, असंख्य संख्याएं जो है वो बनती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 100, तो 100 क्या है, एक संख्या है। 200, 500, 100, 101, जितना भी संख्या है, 1000, 2000, तो क्या किससे बनती है, तो अंकों से बनती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो ये जान गए कि अंक किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उन अंकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं के बारे में हम लोग देखें कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको, गिनती की संख्याओं को। और गिनती की संख्याएं क्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यानी एक से हम लोग गिनना शुरू भी करते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग एक से गिनना शुरू करते हैं। तो ठीक एक से शुरू होने वाली संख्या, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक से शुरू होने वाली जो संख्या जो असीमित है, अनंत तक जाती है, इनफाइनाइटी तक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इसका सिंबल क्या है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, एन जो है, एन प्राकृतिक संख्याओं का सिंबल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो हम लोग जान गए कि एक से वो शुरू होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी जब शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, तो एक से शुरू होती है, और उसके साथ अगर हम लोग शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, WHOLE, होल नंबर हम लोग इसको पूर्ण संख्या को कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को क्या कहते थे, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर ये है, तो पूर्ण संख्या को हम लोग किसका, इसका सिंबल क्या है, तो याद रखिएगा W। ठीक है, W से हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं, किसको, पूर्ण संख्या को। तो याद कर लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या प्लस उसमें 0 जब हम लोग सम्मिलित कर लें तो इसका जो सेट बनेगा, उसका जो समूह बनेगा पूर्ण संख्या का, ये क्या हो गया, ये देखिए, ये एक है, एक के पहले क्या लग गया, एक 0 लग गया। यानी कि यहाँ तक प्राकृतिक संख्या था, उसमें बस सिर्फ एक 0 जुड़ गया। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में जो सेट है उसमें सिर्फ एक 0 जुड़ गया, तो क्या बन गया, वो पूर्ण संख्या का समूह बन गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक अब क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से शुरू होने वाली संख्या जो अनंत तक जाती है। इसमें ये ध्यान देखिएगा, ये पॉजिटिव है, कोई निगेटिव नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव है। तो यानी कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है, धनात्मक संख्या होती है। तो कहता है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं, 0 से शुरू होने वाली संख्या, ये देखिए 0 से शुरू होने वाली ये जो संख्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं,
ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसी में नेचुरल नंबर भी है और उसमें एक जीरो जुड़ा है, तो ये पूर्ण बना है। तो सभी पूर्ण संख्या, और उसके बाद एक क्या हो गया, उसके बाद ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक आप देखिए कि जीरो के जो बाएं तरफ है, -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको, इसके जो समूह है, इसका जो समूह बन रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंटीजर, इंटीजर कहते हैं। आई से शुरू हो रहा है, तो इसका सिंबल याद रखिएगा, पूर्णांक का सिंबल आई होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सिंबल एन होता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का सिंबल डब्लू होता है, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों को जान गए। चलिए अब हम लोग इसको एक संख्या रेखा के द्वारा समझेंगे बाद में, ठीक है। अगर हम इसका संख्या रेखा बनाए दोस्तों, यहीं पे अगर हम लोग बनाए, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, कि मान लीजिए एक संख्या रेखा है, ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट है 0, ठीक है दोस्तों। तो और ये एक है, एक दो है, तीन है, चार है, पाँच है, यहाँ तक इधर जा रहा है। फिर ये -1 है, -2 है, -3 है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। एक है, दो है। तो यहाँ से जो ये सेट बन रहा है, इसको देखिएगा, एक से शुरू होने वाली जो ये सेट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है, एक से शुरू होने वाली संख्या। उसके बाद आइए अब इसके बारे में, पूर्ण संख्या। ये 0 से शुरू हो रही है, यानी n में एक जीरो जुड़ गया, n+0, एक जीरो अंक है, ये जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। और जब हम लोग बात करें कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि ये माइनस यानी निगेटिव संख्याएं भी जुड़ जा रही है। यानी ये पूरा का पूरा जो समूह बन जा रहा है संख्या रेखा पे, वो क्या होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। अब हम लोग इसको समझे कि सबसे छोटा सेट किसका है, मतलब सबसे कम संख्याएं किन में होंगी, तो ये याद रखिएगा, नेचुरल नंबर में होगी। नेचुरल नंबर यानी एक से शुरू हो रही है, उससे बड़ा क्या होगा, होल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक जीरो जुड़ जा रहा है। और सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा होगा दोस्तों, तो आई होगा, ठीक है, यानी इंटीजर होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और प्लस निगेटिव, ठीक, दोनों संख्याओं का जो समूह मिलके बना है, तो पूर्णांक संख्या हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। एक होता है सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्या वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए मतलब दो से पूर्णतः कट जाए, उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, उसमें कोई शेष न बचे। जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, मतलब एक गैप दे दे के जा रहा है, 2 के बाद एक 3 को छोड़ा 4 आया, 5 को छोड़ा 6 आया। तो 2 से जो भी संख्या कट जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जो संख्या जो है 2 से पूर्णतः कट जाए, विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। इसका इंग्लिश होता है इवन नंबर, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, एक होता है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, ऑड नंबर्स। इसमें एक कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, इस पे ये ध्यान रखिएगा, जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसमें 2 से पूरा का पूरा भाग नहीं लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। यानी इसमें भी एक, तो विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। और उसके बाद आप 2 जोड़ते जाइए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। उसी तरह सम संख्या का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। उसके बाद आप 2 जोड़ते जाइए, 4, 6, 8, 10, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे सम संख्या हो जाएंगे। आइए अब एक और टर्म हम लोग समझते हैं, ये है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, ठीक है। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं मतलब कि अपने आप से, अपने आप के अतिरिक्त, एक तथा अपने आप के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ठीक है। यानी कि वे सभी संख्या जिसमें या तो एक से पूरी पूरी भाग लगे, या स्वयं से पूरी पूरी भाग लगे, स्वयं मतलब खुद से,
खुद उसी संख्या, जैसे अगर मान लीजिए 10 है, मान लीजिए 11 है, तो 11 का 11 से ही भाग लगेगा, 11 का 11 से ही भाग लगेगा तब न कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो एक से और स्वयं से बस दो ही अंकों से पूरी तरीके से कटे। एक से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, आप देखिए एक से एक भी कटेंगी, दो भी कटेंगी, तीन से। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होता है कि या तो वह एक से कटे, या फिर वो जिस संख्या है उसी संख्या से कटेगा। और ये भी सही है कि जो भी संख्या है वो अपने आप से पूरी तरीके से कट जाएगा। मान लीजिए कि 10 है, मान लीजिए कि 10 है तो 10 भी तो अपने आप से कट जाएगा। ठीक है, 10 से कम 10 कट गया। तो यही ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्या क्या होगी कि वो संख्या एक से कटे या फिर अपने आप से कटे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप देखिए। इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दें, इसमें एक को शामिल नहीं किया है। हम लोग आगे इसको बात करेंगे कि एक न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। इसको याद रखिएगा कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है अभाज्य में, तो 2 है। और 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, एकमात्र, इसको याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे कि एकमात्र, केवल ओनली वन अभाज्य संख्या जो सम संख्या हो कौन सा है, तो 2 है। और 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अब 2 क्यों है, 2 इसलिए है कि 2 में एक तो एक से पूरी तरीके से भाग लगेगा। ठीक है, अब देखिए कि 2 कैसे अभाज्य संख्या है। 2 इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि एक तो उसमें एक से पूरी तरीके से भाग लगेगा। ठीक है, एक से पूरी तरीके से भाग लग गया, 2 में कट गया। और फिर 2 का 2 से भी भाग लग जाएगा, अपने आप से स्वयं से भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या का जो हम लोग का डिफिनीशन है उसमें ये फिट बैठ रहा है। इसलिए हम लोग 2 को भी अभाज्य संख्या ही मानते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब देखिए 3 है, तो 3 के स्थिति में क्या है, 3 या तो एक से पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है, एक से पूरी तरीके से कट गया, या फिर स्वयं से पूरी तरीके से कटेगा, यानी अपने आप से पूरी तरीके से कटेगा। तो 3 है, 2 से तो एक कटेगा नहीं। और फिर आगे आप 4, 5, 6, तो इससे ही बड़ा है, तो इससे क्या भाग लगेगा। ठीक है, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए आप सोचेंगे 4 तो नहीं है इसके बीच में, 4 क्यों नहीं है, 4 इसलिए नहीं है कि 4 एक तो एक से पूरी तरीके से भाग लग जाएगा, एक 4 से पूरी तरीके से भाग लग जाएगा, और ये 2 से भी पूरी तरीके से भाग इसमें लग जाएगा। 2 दूनी 4, तो यानी कि 4 भी नहीं होगा। अब देखिए 5 होगा अभाज्य संख्या। 5 क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक से भाग लगेगा और उसके बाद 5 से भाग लगेगा। ठीक है, ना तो 2 से भाग लगेगा, ना ही 3 से भाग लगेगा, ना ही 4 से भाग लगेगा। तो 5 क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 में तो 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 7 नहीं होगा अभाज्य संख्या। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिसमें, इसको आप याद रखिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद क्या होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 एक अभाज्य संख्या होगा। फिर 18 नहीं होगा, क्योंकि 18 में 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से भाग लगेगा। फिर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 21 में 3 से भाग लगेगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सोचेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जिसमें एक से भाग लगे या फिर उसके द्वारा खुद भाग लगे। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको हम लोग समझते हैं। मैंने पहले ही बताया, एक बार फिर आपको बता दूं कि एक न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, एक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि 2 एकमात्र सम संख्या है। 2 क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। तीसरा पॉइंट है 1 से 100 के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है,
तो आप यहाँ से याद रखिए कि 25 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में। चलिए अगला पॉइंट है, चौथा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो वो तो आप जानते ही हैं कि एक ही होगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक ही होगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, ठीक है। 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा, क्योंकि 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 क्या है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा। यानी एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, और उसके बाद जो पहला दो अंकों की संख्या हमको मिलेगा वो क्या हो गया, 9 एक 10। तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटी 200 अंकों की संख्या कौन सा होगा, तो वो होगा 10। अच्छा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या हो गया, 99 होगा, क्योंकि 99 के बाद एक हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा हमारा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 99 हो जाएगा। और इसमें आप ध्यान देखिए कि जब भी पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या जब पूछे तो एक एक तो हम लोग जरूर लेंगे, और 2 अंकों की पूछ रहा है तो हमको अब इसको 2 अंक में करना है, ठीक है। एक अंक में तो ये पहले से ही है, तो इसमें एक जीरो बिठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गया। उसी तरीके से अगर पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम पहले एक बिठाएंगे, और इसको 3 करना है तो एक और जीरो बैठा देंगे। अब देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक पे 3 जीरो बिठा देंगे तो 4 अंक का हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक पे 4 जीरो बिठा देंगे तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यानी जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो उसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक लिखना है, और उसके बाद अगर 5 का पूछ रहा है तो 4 जीरो बिठा देना है, 6 का पूछ रहा है तो 5 जीरो बिठा देना है। यानी जितने अंक का पूछ रहा है उससे एक कम जीरो हमको एक पे बिठा देना है, ताकि वो संख्या उतने अंकों का हो जाए, और वो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला इसमें एक पॉइंट है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। चलिए अब इसको भी हम समझते हैं। कोई भी संख्या पूछे, जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 से बड़ी तो कोई संख्या होती, अंक होता ही नहीं है। तो याद रखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की पूछेगी तो 2 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 3 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 9, 5 अंकों की पूछे तो 5 9, ठीक है। यानी कि जितने भी अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उतना 9 हम लोग को बिठा देना है। अब देखिए 5 अंकों की पूछा तो 99,999 हमारा एक संख्या होगी। इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो ये सीधे क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। एक पे 5 जीरो हो जाएगा, यानी कि ये कितने अंक का बन गया, फिर 6 अंक का बन गया। तो हमसे तो पूछा है 5 अंक का, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99,999। उसी तरीके से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ, 999। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में या फिर शुरू में, जब भी हम इस पे कोई मार्क नहीं करके रखे होंगे, और इसको आप एक कॉपी में दोस्तों नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही आसान है, मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और आपको 25 में से 25 क्वेश्चन इसका हल करना चाहिए। इसमें से कोशिश करनी चाहिए कि आपका एक भी गलती ना हो। ये कुछ फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। फॉर्मूला ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। n यहाँ पे क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n के जगह पे हम लोग को क्या मिल गया है, प्रथम 5। n की जगह प्रथम 5 हमको बोल रहा है, तो यानी प्रथम 5, n की जगह प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 5 होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यही ना हमारा प्रथम 5 है प्राकृतिक संख्या।
अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, यानी कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो गया 15। लेकिन हमको इसमें जोड़ने में टाइम लगेगा। मान लीजिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या पूछ दे, प्रथम 30 पूछ दे, प्रथम 100 पूछ दे, तो फिर हम लोग जोड़ते रह जाएंगे और एग्जाम का टाइम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को कंठस्थ कर लेंगे, एकदम याद कर लेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। ये जो कोष्टक है क्या है, इंटू में, यानी कि कोष्टक के अंदर का काम हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, बोर्डमास नियम हम लोग पढ़ेंगे, आपको बाद में हम पढ़ाएंगे बोर्डमास नियम। तो उसमें हम लोग 20 से होता है ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। तो हमारा प्रथम 5 पूछा है, तो n के जगह हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे। n के जगह हम लोग सिंपली 5 पुट कर देंगे। तो ये हो गया 5 इंटू 5 प्लस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5 1 कितना होगा, 5 1 6, और ये हमारा गुना में है, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुने 6/2। अब ये 5 6 कितना हो गया ऊपर 30, 30/2 कटाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा 15 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से मान लीजिए पूछ दे कि प्रथम 6 प्राकृतिक या प्रथम 10, मान लीजिए प्रथम 8 पूछ दे, तो n के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो प्रथम 8 का होगा, तो हमसे पूछे तो 8 इंटू 8 प्लस 1/2 कर देंगे। तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हमारे गुना में है, तो 8 गुने 9/2 ये हो जाएगा। और 2 और 8 को कटा देंगे, 2 चौका 8, 4 गुने क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 4 9 36, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा, तो 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम मतलब जो 2 से कट जाए। तो मान लीजिए सम संख्या क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 4 6 8, ये सब क्या है सम संख्या है। तो मान लीजिए पूछ दिया कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, यही ना हमारा टोटल 5 सबसे पहला प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, यही फॉर्मूला है। इसमें बस बट्टा 2 जो है इसको हटा देना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो फॉर्मूला है उसमें से बट्टा 2 हटा देना है, बस ऊपर वाले को ही कंसीडर करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अच्छा, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोगों ने अभी निकाला 30। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे चेक करते हैं, n के जगह क्या हो जाएगा, प्रथम 5 हम आपसे पूछ रहे हैं, 5 को पुट कर देंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 गुने 6, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, 30 इसका आंसर आ जाएगा, तो सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ये सब क्या है विषम संख्या है, 11 13। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमसे पूछे, इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर, पहले याद रखेंगे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर से हम लोग निकाल लेंगे, जहाँ n इक्वल टू क्या होगा विषम संख्या होगा। अच्छा, मान लीजिए अब हमसे पूछे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताओ,
तो हमारा प्रथम 5 है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही ना प्रथम 5 है। अब इसको हम लोग जोड़ें, 1 और 3 क्या हुआ 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। लेकिन अगर हमको फॉर्मूला मालूम हो ये n², तो हमको 5 पूछा है, प्रथम 5, तो n की जगह हम लोग 5 पुट कर देंगे, तो 5 का n का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो हमारा ये फॉर्मूला पर एकदम सेट कर रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, n² क्या होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और वीडियो चूंकि ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो फिर हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल के क्लास में हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक हम आपको बता दें कि आप ये जो पूरा है, जितना हम आपको फार्मूला और टर्म्स समझाए हैं, परिभाषाएं, उसको आप लोग कंठस्थ कर लेंगे, उसको एक जगह साफ साफ लिख लेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे, उसको याद करेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात करो, तो हम आपको बताए थे कि जितना भी अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतना 9 बिठा देना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उतना 9 हम लोग बिठा देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 1 6 9 बैठा देंगे। ठीक है, यानी कि 9,99,000। ठीक है, 9,99,000 हमारा क्या हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्रैक नवोदय पे आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपके जानकारी में जितने भी लोग हैं उनको आप इसकी जानकारी दे देंगे, अगले क्वेश्चन में अगले पार्ट में हम लोग वीडियो के हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।